राम रावण के युद्ध को मात्र सीता के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित नहीं है। सर्वप्रथम तो रावण ने राम के चीर पूर्वज महाराज रघु से युद्ध की भिक्षा मांगी थी। युद्ध तो उसी समय आरंभ हो गया था। कारण था कि महाराज रघु ने दिग्विजय यज्ञ किया था, अर्थात पूरे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। रावण ने समझा कि यदि वह रघु को परास्त कर देता है तो उसका पूरे विश्व पर आधिपत्य हो जाएगा, पर राजा रघु ने उसे बिना युद्ध के ही परास्त कर दिया। साथ ही ब्रह्मा जी के कहने पर क्षमा दान भी दे दिया। उसके बाद कई पीढ़ियों तक तनातानी चलने के साथ ही रावण अपनी शक्तियों को बढ़ाता गया। फिर 8वें देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने रावण को बंदी बनाकर इंद्र के दरबार में प्रस्तुत किया था, जहां से मेघनाद उसे छुड़ा कर ले गया था। कहने का तात्पर्य है कि युद्ध तो कई पीढ़ियों से चल रहा था। राम तो उस श्रृंखला की अंतिम कड़ी थे, जिन्होंने उस विचारधारा को ही समाप्त कर दिया। राम रावण का युद्ध सीता के कारण तो हुआ ही नहीं था। सीता तो मात्र प्रकृति का मानवीय चित्रण है। भौतिक स्वरूप में तो रावण सीता का हरण कर ही नहीं सकता था। इस प्रसंग को समझने के लिए आपको कलयुग कथा का हरण संवाद पढ़ना पड़ेगा। राम रावण के युद्ध का वास्तविक कारण रावण की साम्यवादी विचारधारा थी, जिसमें वह सभी लोग के लिए समान अधिकार की बात करता था। सुनने में यह विचारधारा बहुत ही अच्छी लगाती है, पर व्यवहारिक स्तर पर यह एक विध्वंसक विचारधारा है, जो प्रकृति के असीमित दोहन की खुली छूट देती है। राज सत्ता का प्रथम दायित्व मानवता से भी ऊपर प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रकृति ही नहीं रहेगी तो मानवता के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रही बात जीत हार की, तो ये स्पष्ट है कि यदि आप प्रकृति के ही विरुद्ध युद्ध करेंगे तो आपको प्रकृति का साथ कैसे मिल सकता है। यह तो रावण भी जानता था कि उसकी हार निश्चित है, पर यदि उसने वह युद्ध नहीं किया होता तो आज हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। यही रावण का वास्तविक उद्देश्य था, यही रावण के लिए अमरत्व था। रावण मरकर भी आज हमारे विचारों में जीवित है। कई लोग रावण को केवल राक्षस कुल का होने के कारण बुरा मानते हैं। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी कुल के होने से अच्छा या बुरा होना तय नहीं होता। मैं दानव की वास्तुकला की आज भी हम पूजा करते हैं। उनके द्वारा लिखा गया सूर्य सिद्धांत आज भी विख्यात है। गयासुर ने तो तप कर अपने तन को इतना पवित्र बना लिया था कि यमराज ने भी समय आने पर उनके प्राण हरने से इनकार कर दिया था। राजा बलि के दान की कथा सभी को पता है, पर आज रावण प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि सभी की जुबान पर तो राम है, पर दिल में रावण ही है। हर कोई आज उसी समानता और आधिपत्य की बात करता है जो रावण करता था।